नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका खास दोस्त आर के ब्लॉगर। हमारा 10वां ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है आज। ये देख सकते हैं हमारे गांव में लगा हुआ टेंट। अभी राम मंदिर के उपलक्ष्य में जो भंडारा लगाया जाता है, हर साल लगाया जाता है हमारे यहाँ पे। अब उसकी तैयारी चल रही है। 22 तारीख को भंडारा है, तो हम निकल जाते हैं अपनी प्राइवेट बस में अपने बस स्टैंड की तरफ, जिससे कि हमें पटियाला की बस लेनी थी। आज हमारा रूट पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली का है। तो हम गाने सुनते सुनते पहुंच जाते हैं अपने पेहवा शहर में। हमारी पीआरटीसी यानी कि पेप्सू बस लगी हुई थी। पंजाब में इसको पेप्सू बस कहा जाता है। पीआरटीसी हमारी बस चलने को तैयार थी। ये हमारी हरियाणा रोड बस, जो हरियाणा रोडवेज की बस है, वो भी लगने को तैयार है। उसका टाइम इसके बाद होता है, 10:10 पे चलती है। तो हमारी 9:30 बजे पीआरटीसी चलने को तैयार थी। तो हम निकल चुके हैं पेवा से। पेवा को अलविदा कह के हम पहुँच जाते हैं पटियाला बस स्टैंड, क्योंकि बीच की हम क्लिप लेते नहीं हैं, कुछ क्लिप हम डिलीट कर देते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं पटियाला बस स्टैंड। दोस्तों, हम आ चुके हैं पटियाला। तो आपको बाहर से तो मैंने बहुत बार दिखाया है बस स्टैंड को। आज हम दिखाते हैं आपको अंदर से इंटीरियर। बहुत अच्छा बस स्टैंड है, शीशे ससे लगे हुए हैं ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं डायरेक्ट सीधा कस्टमर के घर। कस्टमर के घर से हम वापस हो जाते हैं फिर बस स्टैंड की तरफ, पटियाला बस स्टैंड की तरफ। तो वैसे मैं वीडियो में कम आता हूँ, तो आज थोड़ा इंटीरियर हमने भी ले लिया कि हम भी कोशिश करते हैं क्लिप में आने के लिए। तो ऑटो से हम पहुंच रहे थे पटियाला बस स्टैंड पे। तो पटियाला बस स्टैंड पे बहुत भूख लगी हुई थी। वैसे भी आप पता ही, आपको फील्ड में बहुत भूख लगती है। सोचा कुछ खा पी ले। तो हमारा जूस पीने का मन कर गया, तो हमने संतरे का जूस बनवाया और फिर पिया। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, खाने का टाइम नहीं था तो पीने का टाइम था, सोचा जूस पी लेते हैं। फिर हमें बस पकड़नी थी पटियाला से चंडीगढ़ के लिए। तो हम निकल जाते हैं, सोते सोते आराम से पहुंच जाते हैं राजपुरा बाईपास। तो हम पहुंच चुके हैं राजपुरा बाईपास। दोस्तों, राजपुरा बाईपास से आपको बस खड़ने का टाइम नहीं मिलता। बस इतनी देर रुकती नहीं है, चाहे आप अम्बाला, दिल्ली कहीं भी जा रहे हो। राजपुरा बाईपास पे आपको सिर्फ 2 ही मिनट का स्टे मिलता है बस का। प्राइवेट होती है जो लोकल, वो रुकती है 10-15 मिनट, वरना जो रोडवेज बस होती है वो कभी इतनी देर नहीं रुकती। तो पंजाब भी रोडवेज है, तो वो इतनी देर नहीं रुकती, सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम था उनके पास, वो आगे निकल जाती है सिर्फ अपनी सवारी उठाने के बाद। तो हम यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं टोल टैक्स पे। राजपुरा और जीरकपुर के बीच में टोल टैक्स आता है, जैसे अम्बाला और राजपुरा के बीच में टोल टैक्स आता है। तो टोल टैक्स से हम निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट रोड, जो जीरकपुर के अंदर है। तो दोस्तों, वैसे तो हम पंजाब एयर में घूमते हैं, हरियाणा एयर में घूमते हैं, पर अभी फ़्लाइट का मौका तो कभी ज़िंदगी ने दिया ही नहीं। जब मौका आएगा तो उसके भी वीडियो बनाएंगे। तो ये है एयरपोर्ट रोड दोस्तों, जो कि फ़्लाइट की तरफ जाता है। तो हमें तो अभी फ़्लाइट का मौका ही नहीं है, तो हम फ़्लाइट को अलविदा कह देते हैं। बाय बाय कहते हुए हम निकल जाते हैं चंडीगढ़ मोहाली की तरफ। दोस्तों, कहीं गलती हो हमसे वीडियो बनाने में तो माफ़ कर देना दोस्तों, बीच में लाइन तो बोलनी पड़ती है ना। तो हम पहुंच जाते हैं दोस्तों 43 चंडीगढ़ बस स्टैंड। ये देख सकते हैं, यहाँ का थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया था, ये बाहर का वीडियो है। एंट्री बस करती है यहाँ से वापस बाहर आने के लिए दूसरी साइड से। और हमें भूख लगी थी तो सोचा पराठे खा लेते हैं। अंदर आपको महंगी चीज़ मिलेगी, कुछ भी बाहर खाना है, यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, रेडी वगैरह लगी हुई है, कुछ भी खाना तो आप खा सकते हो। तो हम निकल जाते हैं अपने कस्टमर के पास। साइड करने के बाद टाइम बहुत कम होता है, तो हम वापस साइड करने के बाद हम आ जाते हैं 43 बस स्टैंड, जहाँ से हमें चंडीगढ़ 17 के लिए बस बस लेनी थी, क्योंकि सीटीयू बस चलती है यहाँ पे लोकल। तो ये है 43 बस स्टैंड अंदर से। इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप वो देख लेना मेरे यूट्यूब या फेसबुक पे। तो यहाँ से हमें ग्रीन बस लेनी होती है, जो कि 17 सेक्टर तक पहुँचा देती है हमें बस स्टैंड तक। 20 रुपये लेती है सिर्फ वो। मैं उसका भी इंटीरियर दिखाता हूँ आपको, उसकी भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है एक। ये देख सकते हैं, ये है सीटीयू बस, जो हमें 43 से 17 बस स्टैंड तक पहुँचाती है। ये पूरे चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला के अंदर घूमती रहती है, तो कभी भी आप इसका पास बनवा सकते हो। तो हम आ जाते हैं चंडीगढ़ बस स्टैंड। यहाँ पे हमारा सिर्फ 10-15 मिनट का स्टे रहता है, क्योंकि यहाँ से बसें चलती रहती है। यहाँ से आप याद रखना इस बात को, 22, 23, 24, 25 तक काउंटर पे हमारी बसें लगी होती हैं। आपको दिखाते हैं, एसी बस लगी हुई है हमारी हरियाणा की, ठीक है। तो
जिसको कैथल, जींद, हिसार, सिरसा की तरफ जाना है, पेवा की तरफ जाना है, तो 21, 22, 23, 24 काउंटर है यहाँ पे। तो यहाँ से आप बस पकड़ सकते हो। तो हमारी बस चलने को तैयार है। हम यहाँ से निकल जाते हैं पेवा की तरफ। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी हम जीरकपुर पहुंच चुके हैं। बाईपास पार कर रही है। चंडीगढ़ से 17 सेक्टर से जीरकपुर तक पहुंचने में इसको आधा घंटा खा जाता है। टाइम ही वेस्ट हो जाता है बत्ती में, जो रेड बत्ती होती है या लाइट और लूट, वह सब जाम जुम में बहुत टाइम वेस्ट जाता है इस बस का, चाहे कोई भी बस हो। ये तो शुक्र है कि जीरकपुर और डेराबस्सी से ऊपर जाती है, वरना नीचे है तो 1 घंटा खा जाती है ये। तो अभी हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद अम्बाला सिटी। अम्बाला सिटी में यहाँ पे कुछ पैसेंजर उतारती है, ये बाहर रुकती नहीं है, बस स्टैंड पे जाती है। बस स्टैंड से फिर घूम के वापस बाहर से बाहर चली जाती है। इनको चौक पे रोकना, उतारना, चढ़ाना मना कर दिया गया है। अभी ये बस स्टैंड पे ही जाती है ज़्यादातर। तो दोस्तों देख सकते हैं रात का इंटीरियर भी इसका कितना ज़बरदस्त रहता है, लुक अच्छी लगती है रात को भी। आगे जा रही है हमारी सिरसा रोडवेज की बस। तो ये उसको ओवरटेक कर रहा है, कभी से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन हार फिर भी नहीं मान रहा है, उसको पीछे छोड़ देता है। और ये एसी बस भी हरियाणा रोडवेज से कम नहीं है। हरियाणा रोडवेज एसी बस भी फुल स्पीड चलती है, तो सिरसा वालों को पीछे कर देती है और हमारी बस आगे निकल जाती है। तो हम पहुंच जाते हैं पेहवा। पेहवा इनका 10 मिनट का स्टॉप रहता है। ये चाय पानी वॉशरूम वगैरह जाना जिसको जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो कनेक्टर जी से हमारी अच्छी बातें हो गई थी, ड्राइवर से भी बातें करते आए हैं बीच में। तो कनेक्टर जी को भी अच्छा लगा कि लड़का ब्लॉग बना रहा है, तो वो भी हमें हाय हेलो करके गए हैं। तो आज की वीडियो